नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे हल्का बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा भिवानी जिले में आता है और हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जब से पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में नेता, दिल्ली विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर और तोशाम की कई बार से लगातार विधायक, पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी सक्रिय हुई हैं, तब से रामकिशन फौजी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। रामकिशन फौजी का खुद का बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। वो परिसीमन से पहले 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। परिसीमन के बाद भी वो 2009 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक रहे। रामकिशन फौजी ने अपने जीवन का पहला चुनाव 2000 में हल्का बवानीखेड़ा से हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर लड़ा और उस समय वो ऐसे सौभाग्यशाली इंसान रहे जो चौधरी बंसीलाल जीते हरियाणा विकास पार्टी से या रामकिशन फौजी। सिर्फ 2 ही विधायक हवीपा से बने। खुद चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह तोशाम जैसी अपनी परंपरागत सीट से चौधरी धर्मवीर सिंह के मुकाबले में चुनाव हार गए। इसके बाद 2005 में रामकिशन फौजी ने हवीपा के विलय के बाद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर से वो चुनाव जीते। 2009 में नया परिसीमन होने के बाद बवानीखेड़ा हल्के का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोहारू में, नलवा विधानसभा क्षेत्र में और कुछ गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र में आ गए, जबकि मुंढाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बवानीखेड़ा हल्के में आ गया। इसके बाद 2009 में रामकिशन फौजी फिर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीते और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मुख्य संसदीय सचिव उनको बनाया गया। लेकिन पिछली 2 बार के लगातार चुनाव 2014 और 2019 में रामकिशन फौजी की बुरी हार हुई। 2014 में रामकिशन फौजी कांग्रेस की टिकट पर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में वो मामूली अंतर से जो है दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद रामकिशन फौजी का इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे उनमें अपना एक वर्चस्व था, क्योंकि लगातार पिछले 5 चुनाव से वही एक नेता थे जिनके इर्द गिर्द पहले हवीपा और उसके बाद कांग्रेस की नैया घूम रही थी। लेकिन पिछले लगभग 6 महीने से जब से इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी सक्रिय हुई हैं, तब से रामकिशन फौजी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रामकिशन फौजी ने अपने जीवन के इससे पहले के तमाम चुनाव चौधरी बंसीलाल परिवार के सानिध्य में लड़े। पहले चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह की छत्र छाया में वो विधायक बने। उसके बाद श्रीमती किरण चौधरी की वजह से वो बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेने में भी सफल रहे और चुनाव भी जीते। लेकिन जब से रामकिशन फौजी ने SRK कहें या श्रीमती किरण चौधरी का गुट जब से छोड़ करके वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आए हैं, तब से किरण चौधरी के दिमाग में एक चीज अवश्य डोल रही है कि हर हालात में रामकिशन फौजी की जगह अपने किसी आदमी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। उसी के मद्देनजर पिछले लगभग 6 महीने में हल्का बवानीखेड़ा में आधा दर्जन के आसपास नए टिकटार्थी पैदा हो गए हैं। नए टिकटार्थियों को किरण चौधरी ने थपकी मारी हुई है। कई नए टिकटार्थियों को उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई है। कुछ ऐसे नेता जो जेजेपी में थे, कुछ ऐसे नेता जो बीजेपी में थे, कुछ ऐसे नेता जो पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ थे, उन सब को उन्होंने अपने बैनर के नीचे, अपने झंडे के नीचे किरण चौधरी के जो उनके कार्यशैली है उसके नीचे काम करने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है। और आज हल्का बवानीखेड़ा में ये हालात है कि लगभग आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो किरण चौधरी के गुट से चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। लिहाजा पहली बार ऐसा कहा जा सकता है सन 2000 के बाद 2000 और में हवीपा के दौर में 2005 से लेकर के और 2019 में रामकिशन फौजी को सीधी टक्कर देने वाला कोई नेता इस हल्के में दिखाई नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इस बार बहुत से ऐसे टिकटार्थी हैं
जो चुनाव से लगभग 1 साल पहले पूरी तरह से अपनी रो में आ चुके हैं, पूरी तरह से अपनी तैयारी में वो जुट गए हैं और उन्होंने रामकिशन फौजी के दिमाग में इतना तो जरूर भर दिया है कि अब बवानीखेड़ा में एक छत्र राज रामकिशन फौजी का कांग्रेस में नहीं हो सकता। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में भी लगभग आधा दर्जन के आसपास ऐसे टिकटार्थी बवानीखेड़ा में घूम रहे हैं जिनकी टिकट की चाह है। उनमें से कुछ एक हुड्डा परिवार के नजदीकी भी हैं और पहली बार कांग्रेस पार्टी में लगभग 1 दर्जन टिकटार्थी, जिनमें आधा दर्जन कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी जो एसआर के है और विशेषकर किरण चौधरी के गुट से, और आधा दर्जन के आसपास हुड्डा साहब के गुट से टिकटार्थी बवानीखेड़ा में आज के दिखाई दे रहे हैं। और अभी ऐसा लग रहा है जो जो चुनाव नजदीक आएगा लगभग 1 दर्जन टिकटार्थी और हल्के में निकल कर के आएंगे और रामकिशन फौजी के सामने इस बार बड़ी भारी समस्या बवानीखेड़ा की धरती पर होने की संभावना है। और लग ऐसा रहा है कि इस बार रामकिशन फौजी की नींद पूरी तरह से किरण चौधरी ने उड़ा दी है, क्योंकि अब रामकिशन फौजी चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत जो संभाले हुए हैं किरण चौधरी, उनके गुट को छोड़ करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। और भिवानी जिले एक ऐसा इलाका है जो आज भी किरण चौधरी की तूती कांग्रेस पार्टी में इस इलाके में बोलती है। बवानीखेड़ा में भी काफी हद तक ऐसा माना जा रहा है कि वो जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट मिलेगी। अब देखना यह है कि हिसार लोकसभा में पड़ने वाले और भिवानी जिले में आने वाले बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में रामकिशन फौजी को टिकट दिलाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितना प्रयास करते हैं और किरण चौधरी उनकी टिकट कटवा करके अपने किसी साथी को दिलाने के लिए कितनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, ये भविष्य के गर्भ में है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।